ओके, सो नेक्स्ट है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन, जिससे हम गिज्मो को रोटेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, पाइवट पॉइंट्स, कुछ स्नैपिंग के टूल्स एंड व्यू पोर्ट डिस्प्ले, व्यू पोर्ट शेडिंग। इनमें से हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो भी बिगिनर्स लेवल के लिए ज़रूरी हैं, जिनकी हमें सबसे ज़्यादा नीड पड़ेगी, और बेसिक मॉडलिंग के लिए जो सही हों। आगे चल के जैसे जैसे हमको ज़्यादा टूल्स की नीड पड़ेगी तब हम इनको ओपन करेंगे। बिगिनर्स के लिए सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहाँ से कन्फ्यूजन बढ़ता है। सो हम एक स्पेयर लेते हैं। अगर हमको किसी भी मॉडल का वायर फ्रेम देखना है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ेगी मोल्डिंग के टाइम पे, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इससे आपका परमानेंट वायर फ्रेम ऑन हो जाएगा। जब तक ये बंद रहता है तब सेलेक्ट करने पर भी हमको नहीं दिखता है, जब तक कि हम एडिट मोड में ना आ जाएं। लेकिन अगर हमको ऑब्जेक्ट मोड में वायर फ्रेम चेक करना होता है तो इसको हमेशा ऑन रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके स्टैटिक्स, अगर हमको स्टैटिक्स को चेक करना है, जितने भी एक्चुअली आप यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हो उनको अगर आप ऑन ऑफ करने के लिए ज़रूरी है। सो जो भी अभी फ़िलहाल ओपन है आप उनको ओपन रखें, कुछ बंद ना करें। फ्लोर को अगर आपको ऑन ऑफ करना है, एक्स वाई एक्सेस हमारा दिख ही रहा है, एंड अगर जी को ऑन करो तो जी भी एक्सेस ऑन हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ खास नीड नहीं है, जैसे हमेशा ऑन रखो। सो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है आप उसी को रखें, इसे चेंज ना करें, बस एक वायर फ्रेम को ऑन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायर फ्रेम मोड। अगर मैं वायर फ्रेम को ऑन करता हूँ तो यहाँ से हमारा असेट सॉलिड मोड से हटकर वायर फ्रेम मोड में दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन आप चेक करोगे हमको पीछे का वायर फ्रेम अभी विजुअल नहीं हो रहा है, जब तक कि मैं एक्सरे को भी साथ में ऑन ना करूँ। ये है आपका एक्सरे मोड। एक्सरे को मैं साथ में वायर फ्रेम के साथ में मैं अगर एक्सरे मोड ऑन करूँगा तब आपका पूरा ट्रांसपेरेंट दिखना चालू होगा। अगर मैं ओनली एक्सरे मोड को ऑन रखता हूँ, वायर फ्रेम को बंद कर देता हूँ, सॉलिड के साथ ओनली एक्सरे, तो आपको थोड़ा सा सॉलिड मोड के साथ वायर फ्रेम दिखना स्टार्ट हो सकता है। इसका एक और फ़ायदा ये है, अगर आप सिर्फ वायर फ्रेम मोड में ही रहते हो ओनली, एडिट मोड पर जाकर हम कुछ वर्टेक्स से सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, तो हमको हमारे पीछे के वर्टेक्स से सेलेक्ट नहीं होंगे जब तक कि मैं साथ में एक्सरे भी ऑन ना करूं। तो इसका ऑन होना ज़रूरी है। अगर आप कंप्लीट वर्टेक्स या एजेस को सेलेक्ट करना चाहते हो तभी आप इनको सेलेक्ट कर पाओगे, उसके बिना ये सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वापस मैं सॉलिड मोड में आता हूँ, इसे ऑफ कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड पर हम गए। यहाँ पर कुछ आपके मटेरियल्स हैं, अगर आपको कुछ अलग अलग मटेरियल्स में चेक करना है आपको सेट को, अब यहाँ से रफली बस चेंज कर सकते हो। आपको काफ़ी टाइप के मटेरियल्स में मिल जाएंगे। डिफ़ॉल्ट वाइट ही रखिए, ये भी आगे के लिए है। नेक्स्ट है वीफुट गिज्मो। अगर मैंने यहाँ से गिज्मो को सिलेक्ट किया हुआ है, वैसे हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने गिज्मो को सिलेक्ट किया तो हमारा गिज्मो ऑन तभी दिखता है जब मैं यहाँ पर प्रॉपर किसी रोटेशन स्केल या मूव को गिज्मो को ऑन करता हूँ। अगर मैंने उसको यहाँ से सिलेक्ट नहीं भी किया हुआ है और यहाँ से मैं इसको मूव को ऑन कर देता हूँ, तभी परमानेंट ऑन रहेगा जब भी मैं असेट को सिलेक्ट रखूँगा। सो बस ये एक एक्स्ट्रा टूल है, ऐसा कुछ खास उसका नीड नहीं है। अगर आप रोटेशन चालू करोगे तो रोटेशन चालू होगा, एंड स्केल होगा तो स्केल। ओके, अगला हम देखते हैं हमारे स्नैपिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे टूल्स ओपन होने के बाद जो भी नेसेसरी टूल्स हैं, इसके बाद हम बेसिक मॉडलिंग या आगे तक फ्यूचर में आप चाहे बिगिनर लेवल पर हो या एडवांस लेवल पर हो, अगर आपकी स्नैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्नैपिंग की आपको बहुत आदत नहीं है, तो किसी भी तरह की मॉडलिंग में हमेशा दिक्कत आएगी। सो मैंने इंक्रीमेंट स्नैपिंग को ऑन किया हुआ है। अभी मैं जब ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा तो आप देखोगे ये फ्रीली मूव नहीं हो पा रहा है, स्नैप हो रहा है। हमारी जो जो ग्रिड हैं इन पर ये स्नैप होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप टॉप व्यू पर आइए एंड ट्रांसपेरेंट मोड पर चेक कर सकते हैं, ग्रिड पर हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप होना स्टार्ट हो गया है इस तरह से। ओके, वापस से ऑफ किया। इसमें हम वर्टेक्स, एज, ऑब्जेक्ट का स्नैपिंग एंड एज सेंटर स्नैपिंग, बस यही चेक करेंगे, इनकी हमें सबसे ज़्यादा नीड पड़ेगी। सेकंड है वर्टेक्स स्नैपिंग। वर्टेक्स को मैंने ऑन किया, स्नैपिंग मोड मेरा ऑन है लेकिन हमको लगेगा फ्री हो गया है। वर्टेक्स स्नैपिंग का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की किसी वर्टेक्स पर स्नैप हो सकता है। अभी हमारे पास किसी तरह का दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो एक हम ड्रॉ करते हैं, स्नैप किया। अभी मैं इसको मूव करता हूँ तो जैसे ये कोई पहली वर्टेक्स डिटेक्ट करेगा, सॉरी, इसको एक्टिव पर रखिए। जब हम वर्टेक्स स्नैपिंग पर रहें तब एक्टिव को भी ऑन रखना है। तो जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट के किसी वर्टेक्स के पास में जाऊँगा तो पूरा ऑब्जेक्ट मेरा उस पर स्नैप हो जाएगा।
अब ये स्नैप किस अकॉर्डिंग हो रहा है, हमारा गिज्मो पहले से ही सेंटर में है। अगर मेरे को पर्टिकुलर गिज्मो को भी स्नैप करना है तो उसके लिए गिज्मो को फ्री कीजिए। वर्टेक्स स्नैपिंग में हम पहले से ही हैं। मैंने मेरे गिज्मो को उस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर किसी एक वर्टेक्स पर स्नैप किया, वापस से गिज्मो को लॉक कर दिया, ओरिजिन को हमारे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को स्नैप करता हूँ क्योंकि गिज्मो को मैं लॉक कर चुका हूँ। तो इस तरह से आप दो ऑब्जेक्ट को स्नैप करा सकते हो 100%। ये टॉप व्यू से चेक करते हैं, ये यहाँ पर पूरी तरह से 100% स्नैप है। ये देखिए, सो ये काफ़ी यूज़फुल है स्नैपिंग्स के लिए। एज स्नैपिंग, ये हमारे काम आएगा। वही गिज्मो अगर फ्री है हमारा वापस से, एंड स्नैपिंग को थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ करता हूँ, हमारा दूर है गिज्मो, एंड ऑन किया मैंने स्नैपिंग को। तो जैसे मैं किसी वर्टेक्स एज के पास जाऊँगा तो एज पर वो स्नैप हो जाएगा। एज सेंटर, किसी भी एज के सेंटर पर उसको स्नैप करके देगा। कभी कभी हमको मॉडलिंग के लिए या कुछ कैलकुलेशंस लगाने के लिए इस तरह की स्नैपिंग की नीड होती है, तब हम ये यूज़ करते हैं। इसके दूसरे तरीके भी हैं, पर आप यहाँ से भी इसे चेक कर सकते हो। वर्टेक्स मोड में स्नैपिंग का एक डिफरेंट मोड भी है जो भी हमारे मॉडलिंग में काफ़ी काम आएगा। सो मैं एक ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करता हूँ एंड उसको कुछ पोजीशन की एंड कुछ हमने एजेस में ऐड किए। दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एडिट मोड पर गए एंड उसकी हमने टॉप की वर्टेक्स सेलेक्ट कर ली। मैं स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ वर्टेक्स मोड पर, एक्टिव पर। ये हमारा एंगल के अकॉर्डिंग स्नैपिंग के काम आएगा। अगर मैं इसको क्लोजेस्ट पर रखता हूँ और फिर मैं स्नैप करता हूँ तब भी ये उसमें मूव होगा। तो इस तरह से आप इसको स्नैप कर सकते हो। ये हमारे काफ़ी काम आता है काफ़ी बार मॉडलिंग के कैलकुलेशंस के लिए और एक्यूरेसी के लिए। अगला है हमारे ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन। हमारे गिज्मो के ओरिएंटेशन, उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा उनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। जो आप ओरिजिन आप देख रहे हो इसको, यहाँ पर कुछ डिफरेंट मोड हैं, इनको हम चेक करते हैं। पहला हमारा, हम ग्लोबल मोड में रहते ही हैं, जो डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है। ये स्ट्रेट, वाई स्ट्रेट, एक्स स्ट्रेट एंड जी हमारा स्ट्रेट रहता है। अगर मैं टॉप मोड पर आकर इस पर लेकर इस पर भी चेक करें हम तो भी हमारा स्ट्रेट रहता है। एडिट मोड पर जाकर भी मैं किसी भी तरह का फेस सेलेक्ट करूं तब भी हमारा ओरिएंटेशन हमेशा स्ट्रेट रहता है। ठीक है, लेकिन मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं रोटेट कर देता हूं थोड़ा सा इस तरह से, एंड लोकल हमारा सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन में, सो जितना हमने हमारे ऑब्जेक्ट में रोटेशन दिया है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी डिग्री है, तो हमारा ओरिएंटेशन भी उसके साथ साथ मूव करेगा। अगर ये हमारा ग्लोबल पर होता तब स्ट्रेट होता, तो हमको इसकी नीड पड़ती है मॉडलिंग के टाइम पर। सो उस टाइम पे आप इसको चेंज कर सकते हो लोकल पर, लेकिन ये सिर्फ तब तक ही इसका ओरिएंटेशन चेंज रहेगा जब तक हमारे यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ हैं वो एक्टिव हैं। अगर मैंने इनको फ्री कर दिया, फ्री मतलब यहाँ पर जीरो नहीं करना है, नहीं तो बाद पास आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट वही रोटेशन पर रहे जितना डिग्री मैंने यहाँ पर दिया है, एंड हमारा ओरिएंटेशन जो है गिज्मो का और ओरिजिन का ये स्ट्रेट हो जाए। सो कंट्रोल ए, आप जब कंट्रोल ए होल्ड प्रेस करोगे तभी आपसे पूछेगा आप किसका लोकेशन का, रोटेशन का या स्केल का किसका वैल्यू डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं जो पहले से ही था। अगर मैं ऑल करता हूँ तो जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी किसी भी तरह के रोटेशन स्केल से पहले, वो सब डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। और जैसे ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट हुई, हमारा गिज्मो भी स्ट्रेट हो जाएगा, चाहे आप लोकल मोड में ही हों। सो इसका हमेशा हमें ध्यान रखना है, जब तक वैल्यूज़ हमारी एक्टिव हैं तब तक ही हमारा लोकल मोड काम करेगा, उसके बिना डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल मोड। ये किस तरह से वर्क करता है, टॉप मोड पर आकर हम चेक करते हैं। इसमें ये कुछ लोकल की तरह ही है, लेकिन जितने भी एंगल्स हैं उन सबको ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। इनके एंगल्स का कैसे पता करें कि हर फेस का एंगल हमारा किस साइड में है। सो एडिट मोड में ही आप यहाँ से वर्टेक्स, एज एंड फेस, अभी मैंने फेस सेलेक्ट किया हुआ है तो फेस को ऑन कर दीजिए, साइज को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। सो हर फेस का आपको नॉर्मल का एंगल शो हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ओरिजिन की भी डायरेक्शन रहेगी। जिस भी फेस को मैं सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिकली वो उसी के अकॉर्डिंग मूव हो जाएगा। ये ज़्यादातर एज और फेस मोड में, एडिट मोड में ही हमारे ज़्यादातर काम आता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग चलता है। ये बस शो करने के लिए था, तो आप इसे वापस ऑफ कर सकते हो।
नॉर्मल मोड हमारा इस तरह से वर्क करता है। गिम्बल ये हम स्किप कर देते हैं, इसका अभी आपको नीड नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है व्यू। वापस से क्यूब लिया एंड अभी आप हम देखेंगे जब भी मैं इसको हमारे व्यू को मूव किया, अभी मैं ग्लोबल मोड पर हूँ, हमारा गिज्मो उसी डायरेक्शन में है जहाँ पर पहले था आपको मूव करने के अकॉर्डिंग एक्स वाई जी एक्सिस पर। लेकिन अगर मैं व्यू मोड को ऑन करता हूँ तो जिस भी व्यू में आप रहोगे तो हमारा एक एक्सेस माइनस हो जाएगा जी एक्सेस, वो आपको नहीं दिखेगा। हमेशा एक्स वाई ही आपको शो होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप मूवमेंट कर सकते हो। ये हमारे स्क्रीन पर जो व्यू एक्टिव है, फिलहाल हम जिस व्यू में देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा इस तरह से, तब उसी मूव में मूव कर सकते हैं। ओके, अगला है हमारा कर्सर। कर्सर को सेलेक्ट किया, एन प्रेस किया, यहाँ से आप क्लिक करके भी इसे निकाल सकते हो। व्यू पर गए, ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ हैं वो 3D कर्सर की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ हैं वो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हैं। मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ आ रही हैं, या रोटेशन स्केल पर ये हमारे 3D कर्सर की वैल्यू हैं। अगर मैं कर्सर में किसी भी तरह का रोटेशन देता हूँ तो हमारा ओरिजिन भी, गिज्मो भी उसी के अकॉर्डिंग एंगल में रोटेट हो जाएगा। अब मैं एडिट मोड पर आकर किसी तरह का एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, मैंने एक्सट्रूड किया, एक्सेस डिफाइन किया वाई, तो वाई जिस पोजीशन में पहले से था उसी पोजीशन में हमारा एक्सट्रूड चलेगा। ये देखिए, अगर मैं जी एक्सेस पर करता एक्सट्रूड जी जी, सो हमारा उसी पोजीशन पर एक्सट्रूड स्टार्ट हो जाएगा। सो ये कुछ हमारे ट्रांसमोटेशन थे, उसकी वैल्यूज़ थी। एक हम मैनुअल भी हमारे गिज्मोस को सेट कर सकते हैं, ये तो हमारे डिफ़ॉल्ट्स हो गए। अगर आप खुद का भी गिज्मो का ओरिएंटेशन बनाना चाहते हो तो वो भी इसमें पॉसिबल है। अब बस से मैंने 0 किया वैल्यूज़, ठीक है, ओके। अगर मैं किसी फेस को सेलेक्ट करता हूँ एंड ग्लोबल पर ही हम रहते हैं वापस से, एंड प्लस पर क्लिक करते हैं, सो ये हम जिस भी फेस को हमने सेलेक्ट किया हुआ है इस वक्त और उस फेस का जो नॉर्मल का एंगल है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा गिज्मो सेट हो जाएगा। ये नॉर्मल मोड में भी डिफ़ॉल्ट होता था, लेकिन नॉर्मल मोड में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल मोड पर जिस भी फेस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इंस्टेंट हमारा गिज्मो बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन किसी फेस को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से मैनुअली कुछ ओरिएंटेशन बनाया है मेरा और उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो पहले से ही उसका ओरिएंटेशन था वो पर्टिकुलर उस पर सेट हो गया। चाहे मैं किसी भी फेस को सेलेक्ट करूँ, आप चेक करोगे उसी एंगल पर वो स्टिल बना हुआ है, ये इस तरह से।